नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। का अर्थ है कि हनुमान जी की निरंतर उपासना करने से सभी प्रकार के रोग, दुख और पीड़ा दूर हो जाती है। इस चौपाई में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को दर्शाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनकी आराधना से जीवन के कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। अब इस चौपाई की पृष्ठभूमि में एक संपूर्ण कथा, जिसमें पृथ्वी से जुड़ी समस्याओं का वर्णन हो, प्रस्तुत की जा रही है। हनुमान जी और पृथ्वी का उद्धार। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर अत्यधिक असंतुलन और पीड़ा का समय आया। मानव जाति ने अपने स्वार्थ और लालच में प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया था। जंगल काट दिए गए, नदियां सूख गईं और पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। इससे पृथ्वी पर भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो गईं। मनुष्यों के इन कृत्यों से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होने लगी। नई नई बीमारियां उभरने लगीं, जिनका कोई इलाज नहीं था। भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं भी बढ़ने लगी। लोग हताश और निराश हो गए और उन्हें कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। पृथ्वी माता ने अपनी इस दशा को देखकर देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं ने विचार किया कि कौन इस स्थिति को सुधार सकता है। तब उन्हें याद आया कि हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त और महावीर हैं, वे ही इस स्थिति का समाधान कर सकते हैं। देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर जाकर मानव जाति को उनकी भूलों का एहसास दिलाएं और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। हनुमान जी ने इस कार्य के लिए सहमति दी और वे तुरंत पृथ्वी पर अवतरित हुए। समस्याओं का समाधान। हनुमान जी ने सबसे पहले मानव जाति को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि पृथ्वी के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। हनुमान जी ने लोगों को यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कठिन साधनाएं और भगवान राम की भक्ति करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाया। उन्होंने लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखने और हर स्थिति में धैर्य और साहस रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने रोगों और बीमारियों से लड़ने के लिए लोगों को योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां सिखाईं। हनुमान जी ने उन सभी स्थानों पर जाकर अपने दिव्य शक्ति से उन रोगों का नाश किया, जिनका कोई उपचार नहीं था। साथ ही उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि उन्हें अपने आहार और जीवन शैली में संतुलन रखना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रह सकें। हनुमान जी का आशीर्वाद और पृथ्वी का पुनरुद्धार। हनुमान जी की शिक्षा और उनकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। बीमारियां दूर हो गईं और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में भी कमी आई। लोगों ने हनुमान जी की उपासना और उनकी सिखाई विधियों का पालन करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने पृथ्वी पर शांति और संतुलन की स्थापना के बाद लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सदैव उनकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मेरी भक्ति करेगा और सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा, उसकी सभी पीड़ा और रोग समाप्त हो जाएंगे। हनुमान जी के इन शब्दों ने लोगों में नया उत्साह भर दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि केवल बाहरी समस्याओं का समाधान ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी आवश्यक है। हनुमान जी की उपासना के माध्यम से उन्हें आत्मबल मिला और वे जीवन के हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम हो गए। हनुमान जी ने पृथ्वी को उस संकट से उबारा जिसमें वह फंस गई थी। उन्होंने ये संदेश दिया कि जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए नहीं रखेंगे, तब तक हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम सच्चे मन से उनकी उपासना करेंगे और उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, तो सभी समस्याएं और पीड़ा समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी की यह कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई के माध्यम से यह सिखाया गया है कि आस्था, भक्ति और सही आचरण से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।